जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे जिससे आपको काफी कुछ जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी और उसमें उपाय भी हैं जो भी आपको मदद करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से कर्मस उनको अपने जीवन में किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, अवश्य मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, बंधुओं के जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, वास्तु शास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं, फीस की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये आज का वीडियो है हम जो बना रहा हूं वो देखिए, इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि भाई जीवन में हम पिछले जन्म से जो है क्या एक ऐसा अपने साथ अधर्म लेके आए हैं, जिसको यूं कहा जाए, जो हम लोगों को शायद देखना पड़ता है या अपने जीवन में उठाना पड़ता है। ये वाला वीडियो देखिए, फर्क है। ये क्या बताता है, ये क्यों उससे अलग है, क्योंकि ये बताता है कि अब इस जीवन में हमारी सबसे ज्यादा टेस्टिंग कहाँ होने वाली है। इस वाले जीवन में सबसे ज्यादा हमको अपने आप को कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ बदलना पड़ेगा, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारे जीवन में, कहाँ टेस्ट लिया जाएगा, कहाँ अचानक से सडन चेंजेस होंगे। यहां से हमको ये पता चलता है। देखिए, 8वां स्थान हमारी पत्रिका में, उसमें जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं उसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था। अब 8वें स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठेगा, ये बात आप ध्यान रखिए कि इस जन्म में, इस जीवन का वो आपका मेन पॉइंट होने वाला है। किस लिए? क्योंकि सही चुने, गलत चुने, उस हिसाब से। क्योंकि अब यहां से नया अधर्मा क्रिएट हो सकता है, जिसको यूं कहा जाए, या हमको यहां से बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि भाई इस घर के थ्रू हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होने हैं, चेंजेस होने हैं, और नहीं करेंगे उसी में हम सही गलत कर सकते हैं भाई उस चीजों से रिलेशन में। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका 8वें स्थान का स्वामी 3रे स्थान में बैठा हुआ आपकी पत्रिका में। बट नेचुरल है कि हमारे जीवन में हमारे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम्स या उनको प्रॉब्लम, हमको वो अपने जीवन में अवश्य देखना पड़ेगा। वो हमारे जीवन में एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड भी हमारे लिए हो सकता है। 3रा स्थान होता है लोगों से इंटरैक्शन के लिए। हम उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। अब 8म स्थान का स्वामी वहां जाके बैठ गया, इसका क्या अर्थ है? वहां पे हमको अपने जीवन में बदलाव करने पड़ सकते हैं बहुत ज्यादा। हम किससे किस तरीके से मिलते हैं, हम किस तरीके से लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि 8म वहां चला गया ना। अब हमको वहां पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उस घर को, उन चीजों को, उन रिश्तों को, उन आदतों को। अब जैसे उदाहरण के तौर पे 3रा स्थान की बात करें तो देखिए, ये हमारी इच्छाओं का भी है। 3, 7 और 11वां स्थान जो है हमारी पत्रिका में हमारी डिजायर्स का होता है। अब 8म स्थान का स्वामी आपका 3रे में चला गया मान लीजिए, तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा, भाई के साथ प्रॉब्लम, बहनों के साथ प्रॉब्लम। 3रा स्थान जो है छोटे भाई बहनों का होता है, उनके जीवन में कष्ट संभव है। आपको जीवन में बहुत बदलाव करने पड़ सकते हैं। 3रा स्थान हमको यात्राओं में भी तो रख सकता है। हो सकता है हमको यात्राएं करनी पड़े बहुत जीवन में, या हो सकता है हमको अपने घर से पृथक होके दूर जाना,
श्रेयस्कर रहेगा कई बार, क्योंकि अष्टम का तीसरे में चला गया है, मतलब तीसरा एक्टिव हो गया है चौथे से 12वां। तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, अपने घर के बाहर वाली चीजों की तरफ जाए। हमको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि तीसरा स्थान जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इच्छाओं का जैसे जन्म होता है, सोच हमारी जो है यहाँ पे शुरुआत होती है कि हमको ये काम करना है, फिर वो सोच हमको बताती है कि नहीं ये काम करना हमारे जीवन में सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। अब अष्टम स्थान का स्वामी अगर तीसरे में चला जाता है और अगर वहां पे वो शुभता में नहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए उसका मित्र का घर नहीं है, अच्छी राशि नहीं है वहां पे, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ, मालूम पड़ा आपके अष्टम स्थान का स्वामी है, तीसरे में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और नक्षत्र है वहां पे मूल केतु महाराज का। अब आप समझ सकते हैं, एक तो अष्टम का उसके पास वैसे ही नेगेटिव पावर थी, ऊपर से मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी देखिए काफी ट्रांसफॉर्मेशन और काफी बदलाव का जो है वो सूचक है। देखिए ये नक्षत्र भी, अब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये ज्यादा उपद्रव या उत्पात मचा सकता है। तो देखिए ये इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि भाई हमारे अष्टम स्थान का स्वामी कहाँ जा रहा है। अब तीसरे स्थान में जा रहा है तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे भाई बहनों के साथ ही प्रॉब्लम आने वाली, हमारे अपने पुरुषार्थ में, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में, हमारे मित्रों के साथ हो सकता है कोई हमको वो वहां से कौन कर ले, छोटे भाई बहन, किसी प्रकार के हम वाद विवाद में पड़ते रहें, अपनी इंटरैक्शन हम अपनी सोच की वजह से जिसको कहा जाए, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी आ जाता है, अपना लालच भी आ जाता है ना। ये अष्टम स्थान देखिए कई प्रकार की नेगेटिविटी लिए पड़ा हुआ। मैं ये हमेशा नहीं कहता हूं कि देखिए मैं सब पूरा पॉजिटिव चार्ट को लेके चलता हूं, और मेरा तो मानना ये रहता है कि हर ऐसी चीजों में से अच्छाई ढूंढ ली जाए। अब अष्टम स्थान में देखिए मेरी तो सबसे बड़ी अच्छाई, मैं तो यही कहता हूं कि भाई अष्टम स्थान का स्वामी जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठा है, आपके जीवन का कुरुक्षेत्र या रणक्षेत्र वो हो सकता है। अच्छा, इसी के साथ कई बार कई लोगों को लगेगा कि नहीं अष्टम स्थान का स्वामी जहां पे बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति हमारी पत्रिका में तो नहीं आई है उस जगह को लेके, या तो देखिए उनको पूरी तरीके से उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, शायद उनके जीवन में कुछ हुआ हो उस तरीके का, या वो उसी प्रकार की प्रॉब्लम्स उठा रहे हो, लेकिन उनको यही ना पता हो कि अष्टम स्थान का स्वामी जहां जाके बैठा है उसका कारक वो भी है, कहने का अर्थ है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और भी आता है कि देखिए वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि, वो भी देखिए काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान को, अष्टम राशि को रिप्रेजेंट करती है। यह आप अवश्य याद रखिएगा कि अब आपकी पत्रिका का अष्टमेश अगर स्कॉर्पियो में चला जाता है, वृश्चिक राशि में चला जाता है, शायद मेरे लिए मैं आपको बताऊं कि फिर वो बहुत बड़ा एक इम्तिहान या ट्रांसफॉर्मेशन या यूं कह लीजिए जीवन में बदलाव तो निश्चित है। कई प्रकार के उठापटक, आपके जीवन के कई प्रकार के पेन्स, आपके जीवन के कई प्रकार की पृथकताएं छोड़ देनी पड़ेंगी आपको, जीवन में बिल्कुल बदलना पड़ेगा अपने आप को, कुछ चीजों को लेके आप जो हैं उससे बदलना पड़ जाएगा। तो ये भी चीज होती है। कई बार क्या होता है, अष्टम स्थान का स्वामी जहां पे बैठा है वो सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति विशेष को हो सकता है ये लगे कि नहीं भाई जो बता रहे हैं गुरु जी, पंडित जी, वो इस तरीके की बात हमारी पत्रिका में नहीं है। तो फिर आप अपनी वृश्चिक राशि भी देखिए, जो अष्टम स्थान की राशि होती है या अष्टम राशि होती है, वो आपकी पत्रिका में जहां पे भी वृश्चिक राशि होगी तो उपद्रव या परेशानी वहां से उपज रहे होंगे, कहने का अर्थ ये है। तो अष्टम स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठेगा, क्लियर इंडिकेशन है प्रॉब्लम देगा। देखिए उससे हमको मीट आउट करना, वो चैलेंज को समझना, अपने अंदर बदलाव लाना। अब अष्टम स्थान का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं हम लोग इंदिरा गांधी का, देखिए उनके अष्टम स्थान का स्वामी पहले स्थान में बैठे हुए हैं। तो बट नेचुरल है और प्रत्यक्ष है सबके सामने उनकी जीवनी, उनका जीवन के आसान जीवन देखिए उन्होंने नहीं जिया है। कद और पोजीशंस जीवन में पा लेना वो एक अलग मसला है और अलग पॉइंट है, उस चीज को देखा जाए। लेकिन उन चीजों के मध्य में जिसको कहा जाता है एक शांति, एक संतोष, एक आनंद, एक सुख,
वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ सब जानते हैं कि कई प्रकार के टर्मोइल से अपने जीवन से निकलना पड़ा और इतने बड़े बड़े संघर्ष और इतने बड़े बड़े घात जिसको कहा जाए वो प्राप्त हुए हैं उनको कि उसके बारे में भी लगता है। देखिए कि हाँ भाई जीवन जो है किसी का इस तरीके से कठिन रह सकता है। मैं किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि ये जो चार्ट्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं देखिए डेटा बैंक में, और वहां से उठा के उनको स्टडी करके तब आप तक उनको संदर्भ लेके हम लोग बात करते हैं। तो अब उस चार्ट में ये अवश्य होता है। देखिए अब अष्टम स्थान का स्वामी पहले में गया, कहने का क्या अर्थ है, पूरी लाइफ में बदलाव होने वाला है। जीवन में बहुत आप समझ लीजिए संघर्ष होगा अपने जीवन को लेके, कहां से शुरू होगा कहां खत्म होगा, एक हार्श लाइफ होगी एक हार्ड लाइफ होगी। और फिर ग्रह भी बताता है ना कि अष्टम स्थान का स्वामी भी बताएगा कि वो कौन सी लाइफ होगी। अब अष्टम स्थान का स्वामी शनि, कर्क लगन की उनकी पत्रिका है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है इंदिरा गांधी जी के, शनि है। अब शनि 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 आप समझ सकते हैं कष्ट और परेशानी अपने जीवन में देगा, बहुत क्रिटिकल, बहुत कोल्ड, एक सख्त जिसको कहा जाता है, इसीलिए वो आयन ए लेडी के नाम से भी देखिए मशहूर हुई। सुंदर काम भी उन्होंने किए, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा एक व्यक्तित्व आप देख सकते हैं जीवन में बहुत शिफ्ट करना पड़ता है अपने जीवन को, और कई प्रकार के रास्तों से देखिए उन चीजों को होके निकलना पड़ता है। पहला घर क्या है, देखिए पहला घर धर्म से रिलेटेड। तो अगर हम धर्म पे चलें, उन चीजों को लेके, सत्य को लेके चलें, धर्म को लेके चलें, इन चीजों को अगर हम लेके चलते हैं तब हमारे अंदर बदलाव जो अष्टम स्थान कह रहा है, अष्टम स्थान का स्वामी, तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर हम उसको पकड़ के नहीं चलते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, स्टबर्ननेस शो करते हैं, किसी प्रकार की अपनी एक हठपना शो करते हैं, जिसको यूं कहा जाए बैड जिसको कहा जाए वो क्वालिटी है, तो फिर देखिए उसके हमको विपरीत नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं कई बार। अब जैसे उन्होंने कुछ अपने जीवन में, कुछ निजी अपने जीवन में और कुछ पब्लिक के लिए कुछ हार्श डिसीजंस लिए जीवन में, तो ये देखिए वो भी शो करता है जिसकी वजह से उनको जीवन में बैड नेम अर्जित हुआ। तो देखिए अष्टम स्थान का स्वामी जाके बैठा तो पहले कहता है अपने आप को बदलाव करो, तीसरे स्थान में जैसे मैंने बताया। अब उदाहरण के तौर पे देखिए एक और बात करते हैं कि अष्टम स्थान का स्वामी मालूम पड़ा पंचम में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है कि अष्टम स्थान का अगर पंचम में बैठेगा तो हमारा संतान है, हमारे अपना प्रेम करने का तरीका है, हमारे सोचने समझने का तरीका है, जिसको कहा जाए निर्णय, जिसको कहा जाता है परिपक्वता, या पूजा पाठ मंत्र शक्ति सिद्धि, उसका भी घर है। हमको स्पिरिचुअल होने के लिए वो कह रहा है, हमको उन चीजों को पढ़ने के लिए कह रहा है, हमारे प्रेम करने के तरीके को बदलाव करने को कह रहा है। संतान के पक्ष में हो सकता है या संतान के संदर्भ में हमको प्रॉब्लम उठानी पड़े। संतान, अष्टम स्थान का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है, संतान है नहीं, तबीयत खराब है, या हमको उनके साथ जूझना पड़े अपने जीवन में, और बाद में हम ये अपने आप को कहते रहें कि संतान हमारी अच्छी नहीं है, संतान हमारी खराब है। पहले से ही पता है अष्टम स्थान का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है, संतान को लेके हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। हमको विवाह करना है अगर किसी से, तो हम ऐसी पत्रिका से विवाह करें जिनका उनका फिफ्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो हमारी पत्रिका में, हमारी पत्रिका से, ताकि चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज हो सके कुछ हद तक की, तो उससे उनको भला प्राप्त होगा। अदरवाइज जो नियति है वो तो देखिए फिर होके रहती है, वो बढ़ती रहती है अपनी चीजों को लेके। तो हमको पहले से ये भी बताता है कि हाँ हमको इसमें सचेत होना है। विद्या का घर है, ज्ञान का घर है, हमको किस प्रकार की विद्या लेनी है, किस प्रकार का ज्ञान लेना है। हो सकता है हम जो विद्या ले रहे हैं वो हमारे काम ना आए प्रोफेशन के लिए, हम गलत विद्या ले लें, हो सकता है लेके एकदम से हम बीच में छोड़ दें उस विद्या को, तो भी हमारा नुकसान है। हमको काफी बदलाव करने पड़े उन चीजों को लेके। जॉब बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है हमारे जीवन में। अष्टम स्थान का स्वामी अगर पंचम में बैठा हुआ है, कई बार ऐसा होता है हम ऊंची पोजीशंस नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में, ये भी हमको देखिए वहां से समझना होता। तो ये बदलाव है हमारे जीवन में, तो हमको किस प्रकार के पूजा पाठ ज्ञान ये सब लेना है हमको बताता है। अष्टम स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में उदाहरण के तौर पे दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, फैमिली का है, स्पीच का है, हमारे अपने वैल्यूज का है, सेविंग्स का है, पैसे का है, हर प्रकार का है। तो आप
कह सकते हैं अब कि भाई हाँ, अब अष्टम स्थान का स्वामी दूसरे में बैठा, बहुत छोटी सी बात है, वाणी से, हमारे बिहेवियर से हम लोगों के सामने कैसे सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसी की वजह से हमारे जीवन पूरे का पूरा जो है वो सर्व सत्यानाश हुआ जा रहा है, क्योंकि हमको इतना ज्यादा उसके पीछे हम पगलाए हुए हैं ना कि हम बढ़िया दिखें, हम अच्छा दिखें, हम ये करें, हम वो करें, कि बाकी की चीजें हम सारी छोड़े दे रहे हैं। हमको हो सकता है भाई ये हमको बदलाव करना हो, हमको अपने पैसे की टेंडेंसीज को, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का घर है, दूसरा स्थान। अब अष्टम स्थान का स्वामी वहां बैठेगा, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, सडन एकदम से इश्यूज पैसे को लेके आ सकते हैं, पैसा एकदम से बर्बाद हो सकता है आपके जीवन में। हाँ, अवश्य आपको मिल भी सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान देखिए, अष्टम स्थान का जो स्वामी है वो इनहेरिटेंस भी लेके आता है, प्रॉपर्टी भी लेके आता है हमारे पूर्वजों की, पितरों की, या किसी प्रकार का ऐसा पैसा भी लेके आता है जिसको हम कह सकते हैं वो हमारा नहीं है, दूसरों का है। तो हमको वहां से भी सडन पैसा भी मिल सकता है उन घरों के द्वारा या फैमिली के द्वारा। अष्टम स्थान का स्वामी सेकंड में बैठा है तो हमको कई बार परिवार से सडन रूप से पैसा दिलवा भी सकता है, अगर वहां पे वो शुभ स्थिति में बैठा हुआ है मान लीजिए। अदरवाइज उन चीजों को लेके प्रॉब्लम, फैमिली में टेंशन हो रही है पैसे को लेके, अच्छा उसमें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा ना, अपनी सोच के अंदर, कि हाँ हम अपने पैसे को ऐसे बिल्कुल दबा के ना रखें, हमें करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर परिवार की लेनी पड़ेगी। अब उसमें ये नहीं है कि हम घर के लिए कर रहे हैं, हम घर के लिए मरे जा रहे हैं, हम पूरे का पूरा अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं, उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी वहां बैठा है आपकी पत्रिका में। अदरवाइज फिर वहां से अधर्म क्रिएट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए अधर्म क्रिएट होगा, फिर उन चीजों को लेके परिवार में आपने कुछ गलत सलत किया, अब एक आपने अपने लिए अधर्मा क्रिएट कर लिया। क्यों? क्योंकि इस जन्म का जो अधर्म का घर है वो 8th हाउस है, और उसका जो लॉर्ड है वो अधर्म से रिलेटेड है, 8th हाउस का लॉर्ड। उसी से हमको बदलाव करना है, क्योंकि वही हमारी टेस्टिंग करेगा, देखिए हर प्रकार से। अब यहां पे एक बात मैं और बात बता दूं, आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान का स्वामी जहां पे भी बैठा होगा, वो तो मैंने बताया वो आपके जीवन का कुरुक्षेत्र साबित होने वाला है, और वहां पे आपको बदलाव करना पड़ेगा। आपकी जो अंदर की प्रवृत्ति है उस घर को लेके पूरा बदलाव करना पड़ेगा, उस घर को लेके भी। अब जैसे 4थे स्थान पे बैठा हुआ, मालूम पड़ा अष्टम स्थान का स्वामी, अपने घर, परिवार, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, सोच, दूसरों के प्रति आपकी क्या सोच है, इंटरनल सोच है ना, चौथा घर, किसी ना किसी प्रकार की मोक्ष की शुरुआत, प्राप्ति, उस तरफ बढ़ना, सुख, मालूम पड़ा हमको सुख रोके ले रहा है हर एक तरीके का। अष्टम स्थान का स्वामी 4थे में बैठा हुआ है, आदमी को सुख रोग हुआ चला जा रहा है। वो तो वैसे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए, मदर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड के लिए हम बिगड़ सकते हैं, भटक सकते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन फिर एक और भी बात है, अष्टम स्थान का स्वामी 4थे में बैठा हुआ, मालूम पड़ा सुसज्जित हो रहा है, वहां पे शुक्र ही हो, आप मान लीजिए शुक्र हो, 4थे में स्थान में जाके दिग्बली हो गया। अब वहां पे क्या हो रहा है, हमको सुख की लालसा हो गई। अब ये सुख हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया, अब हम सुख छोड़ नहीं पा रहे हैं, अब उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसकी वजह से अधर्म कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के सुख देख रहे हैं, ये भी देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमको वहां से भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना दायरा बदलना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग प्रोसेस बदलनी पड़ेगी। तो 8th हाउस का लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वहां पे देखिए लॉस शो करेगा उस घर से, उस घर से रिलेटेड आपको चेंज करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली है, ये याद रखिएगा। ये अलग बात है कि अष्टम स्थान का स्वामी जिस घर में जाके बैठा है वो उसकी मित्र की राशि है, कम प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर वो उसकी जो है शत्रु की राशि है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। एक यहां पे मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो अष्टम स्थान का स्वामी है आपकी पत्रिका में, वो जहां बैठा होगा वहां से रिलेटेड तो प्रॉब्लम, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, आपके टेस्ट, आपके जीवन में अधर्म क्रिएट करना उन घरों से रिलेटेड वो करेगा। लेकिन जहां वो देखेगा वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अच्छा, जहां वो देखेगा अगर उसका मित्र का घर है तब थोड़ा फिर भी एक तरीके से कंट्रोल रहेगा, लेकिन जहां बैठा हुआ और मालूम पड़ा वो उसका शत्रु का घर है सामने जहां वो देख रहा है,
तब देखिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उन घरों में क्रिएट कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जो टॉरस एसेंडेंट की पत्रिका है, वृष लगन की पत्रिका है, अब अष्टम स्थान का स्वामी है बृहस्पति महाराज, वो बैठे हुए हैं 11वें स्थान में अपनी राशि में, बड़े भाई की वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि अपनी राशि है। अब वहां पे वो वृद्धि करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा ना कि अष्टम स्थान का स्वामी अपनी दूसरी राशि में जाके बैठा है तो अष्टम स्थान की भी वृद्धि करेगा, जहां बैठेगा अपनी दूसरी राशि में जो उसकी अपनी है वहां की भी वृद्धि करेगा। वहां फिर ये मत सोचने लगिएगा कि वहां का नुकसान करेगा। तो यहां पे जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वृष लगन के लिए कि अष्टम स्थान का स्वामी 11वें में अपनी ही राशि में बृहस्पति महाराज जाके बैठ गए। अब भाई अपने बड़े भाई को, आपके धन को, सब चीजों को बढ़ाएंगे। अब वहां से वो देखेंगे कहां? वहां से वो देखेंगे तीसरे स्थान पे, वो उनकी मित्र राशि है। वहां से वो बैठे हुए देखेंगे पंचम स्थान को सामने, वो राशि है देखिए कन्या, वो उसकी शत्रु राशि है। संतान, प्रेम, इन सारी चीजों, स्पेकुलेशंस, इन सारी चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके जीवन में, क्योंकि वो शत्रु राशि की ओर देख रहे हैं, उस घर को देख रहे हैं, तो उस घर के संबंधित आपको बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। सप्तम स्थान को देख रहे हैं वहां से बैठ के, जो कि उनकी मित्र राशि है। तो कहने का मतलब है अष्टम स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा, वहां से जिस घर को देखेगा वो घर अगर उसकी मित्र राशि का है तब तो वहां पे फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर शत्रु राशि का है उससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगी। अब उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि तुला लगन की पत्रिका है। अब तुला लगन की पत्रिका में अष्टम स्थान का स्वामी है शुक्र महाराज तीसरे स्थान में जाके बैठ गए हैं। अब वो उनकी शत्रु राशि है। देखिए ये यहां पे एक पॉइंट देखिए और माइनस हो गया। अब ये अष्टमेश वहां पे नुकसान कर सकता है। वो जिस नक्षत्र में बैठा है, जैसे मैंने आपको भी पहले ही उदाहरण दिया था कि अगर वो मान लीजिए यहां धनु में मूल का बैठा हुआ है, तब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। अब वो सामने देख रहा है, अपने पिता के घर को देख रहा, शुक्र जो है 9th हाउस को देख रहा है। अब 9th हाउस उसका मित्र राशि है, ज्ञान का घर है, पढ़ाई का घर है, तो एजुकेशन, ज्ञान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में वृद्धि देगा। यात्राएं शुभ होंगी, अच्छी होंगी, हर प्रकार का है, भाग्य अच्छा होगा। हाँ, यहां पे ये देखने की आवश्यकता अवश्य है कि 9th हाउस का लॉर्ड वो कहीं जाके खराब ना बैठ गया हो। अब मालूम पड़ा ऐसी स्थिति में बुध महाराज ही खराब है, अष्टम में बैठे हो, मालूम पड़ा वो स्वयं आगे से, तो पिता के साथ प्रॉब्लम या उनकी किसी प्रकार की अर्ली डिमाइस या कुछ प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है वहां पे। देखिए अदरवाइज जहां पे भी अष्टम स्थान का स्वामी देखता है, उस घर से रिलेटेड भी आपको चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहां पे एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आपके अष्टम स्थान के स्वामी के साथ केतु महाराज बैठे हुए हैं तो अवश्य याद रखिएगा जीवन में रिवर्सल्स बहुत होंगे, गाड़ी पीछे बहुत तरफ जाएगी, आप ये याद रखिएगा। बहुत टफ हो सकती है सिचुएशन ऐसे व्यक्ति के लिए। उसको समझना चाहिए कि हमारे कौन से क्षेत्र में, कौन सी चीजों में अब रिवर्स जाने वाली है। अष्टम स्थान का स्वामी जहां बैठा होगा केतु के साथ, वहां से आपको बताएगा कि गाड़ी उस क्षेत्र से आपकी पीछे जा सकती है, उन वजहों से आपकी पीछे जा सकती है। और रिवर्स में जाने का मतलब है कि आप एक दिन कमाते हैं, किसी समय आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, और फिर आप कर्जा लेके अपना जीवन चला रहे हैं, यहां पहुंच गए। तो अगर आपके अष्टम स्थान का स्वामी केतु के साथ बैठा है तो देखिए ये हो सकता है। आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान का स्वामी अगर शनि महाराज के साथ बैठा है, हैवी पेंडिंग कर्मा आप वो चीज शो करता है। और जिस घर में भी बैठा होगा, ये दोनों जने जिस घर में भी बैठे होंगे उस घर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अष्टम स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में राहु के साथ अगर बैठा है और वो सुसज्जित है, मान लीजिए सुंदर घरों में है, सुंदर राशियों में है, सडन आपको सक्सेस प्रदान कर सकता है, रातों रात आपको स्टार बना सकता है। इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो अष्टम स्थान के स्वामी को बहुत क्लोजली हम लोगों को देखना पड़ता है, वो कहां बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स वहां से आने वाली हैं, हमको अपने अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए। अष्टम स्थान की जब भी उस प्लैनेट की
दशा आ रही है हमारी पत्रिका में, अंतरदशा आ रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समय जो है पृथकता का होता है, रिलेशनशिप टूटने का होता है, सडननेस अचानकता का होता है। अचानकता अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब आपके अष्टम स्थान का स्वामी अच्छे स्थानों में बैठेगा तो वहां पे जैसे राजयोग कहा जाता है, जो विपरीत राजयोग है, इसीलिए कि अष्टम स्थान का स्वामी छठे में बैठेगा, तो जैसे मैं बता रहा हूं कि वहां पे विपरीत राजयोग आपको प्रदान करेगा, क्योंकि छठे स्थान को जाके खराब करेगा कई मामलों में। तो अच्छा है, छठे स्थान में कई प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानियां रहते हैं, उन सबको वो खत्म करेगा। वो तो आपके लिए एक तरफ से अच्छा ही है, लेकिन हाँ, ये भी एक बात मैं बता दूं, सर्विस के लिए, काम के लिए, डेली रूटीन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है छठे स्थान में बैठा हुआ अष्टम स्थान का स्वामी। क्योंकि अगर वो खराब राशि में किसी ऐसे मतलब शत्रु राशि में बैठा है, वहां पे और कोई मेलेफिक प्लैनेट उसके साथ बैठ जाता है मान लीजिए, तब स्थितियां जो हैं वो विपरीत हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अपनी दशा में आपको रोग, ऋण, झंझट, परेशानी ज्यादा क्रिएट करके वो दे देगा। तो उस भुलेखे में मत रहिएगा, अच्छी तरीके से उसको जांचना आवश्यक हो जाता है। अब यहां पे देखिए एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है अब इस वीडियो का, कि देखिए हमने अष्टम स्थान के स्वामी की बात करी कि वो जहां बैठा होगा वहां पे देखिए आपके जीवन में वो चेंज करेगा। और अब बात क्या है कि किसी भी घर से हम अष्टम स्थान के स्वामी को देखेंगे। ये वाला क्या रूल है? मान लीजिए हम बात करते हैं अपनी पत्रिका में सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की अगर हम अपनी पत्रिका में बात करते हैं तो सेकंड हाउस से अष्टम कौन सा घर हुआ? नाइन्थ हाउस। तो हम ये देखेंगे कि देखिए जो ये नाइन्थ हाउस का प्लैनेट है हमारी पत्रिका में, अगर ये हमारी पत्रिका में दूसरे स्थान में बैठा होगा तो देखिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए राजयोग धन को लेके अलग है कि नाइन्थ हाउस का प्लैनेट सेकंड में चला गया, आपको भाग्य से, पिता से, पढ़ाई से, ज्ञान से, विदेश से धन प्राप्त कराएगा, ये दूसरा विषय है। लेकिन क्योंकि दूसरे स्थान का ये अष्टम स्थान था और उसका स्वामी दूसरे स्थान में चला गया, तो हो सकता है आपको वाणी से संबंधित, पैसे से संबंधित, सेविंग से संबंधित, फैमिली में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आपके फादर से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का उपद्रव ये देखिए शो कर सकता है। यहाँ पे तीसरा स्थान, थर्ड हाउस देखिए है आपकी पत्रिका का। अब वहां से देखिए दशम स्थान जो होता है वो तीसरे स्थान का अष्टम स्थान बनेगा। किसी भी घर से उसका अष्टम स्थान का स्वामी अगर उस घर में जाके बैठ जाएगा तो उस घर की हानि करता है। अब उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए मीन लगन की कुंडली की बात करते हैं। अब तीसरा स्थान वहां पे होता है वृष राशि का और दशम स्थान होता है वहां जो उसका अष्टम स्थान है, दशम स्थान में पड़ती है धनु राशि। अब अगर ये बृहस्पति महाराज मीन लगन में, मान लीजिए ये बृहस्पति महाराज तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, तो भाई बंधुओं, नौकरी, इन सारी चीजों के लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट उस तीसरे स्थान के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान का अष्टमेश उसी घर में जाके बैठेगा, बट नेचुरल उस घर को हानि पहुंचाएगा। यहां पे भी हम लोग उसकी दृष्टि लेंगे। जैसे किसी भी घर से हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसकी लेंगे। अब देखिए जैसे चौथे स्थान से अष्टम स्थान कौन सा हुआ? 11वां स्थान आपकी पत्रिका में। भाई आप काउंट करेंगे चौथे स्थान से, तो चौथे स्थान से अष्टम होता है 11th हाउस। अब 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर चौथे स्थान पे आके बैठेगा तो बट नेचुरल है वहां से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स कई प्रकार की दे सकता है, क्योंकि चौथे से अष्टम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मां की हेल्थ से रिलेटेड, कई चीजों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपको दे सकता है। आप ये मत सोचिए 11वें स्थान का स्वामी आके चौथे में बैठ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई हमारे लिए क्योंकि ये एक राजयोग शो हो रहा है। नहीं, चौथे से
अष्टम का स्वामी था, तो इसीलिए कई बार वो आपको प्रॉपर्टी, मदर, एजुकेशन, घर छुड़वाना, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे सकता है। ये आप अवश्य याद रखिएगा। तो किसी भी घर का अष्टम स्थान का स्वामी, अब जैसे पंचम स्थान से द्वादश जो 12th हाउस होता है आपकी पत्रिका का, वो पंचम स्थान का अष्टम बनता है। अब 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर पंचम में जाके बैठता है तो देखिए वो उसके लिए अष्टमेश साबित होगा। पढ़ाई, ज्ञान, प्रेम, संतान, इन सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ज्यादा उन चीजों में आप फंसे रहे, आपको उससे आपको स्वतंत्रता ही ना मिले। और उसके बाद फिर ये वाले ग्रह, जैसे मैंने कहा है, उदाहरण आपको दिया कि मान लीजिए जैसे आपको उदाहरण दिया था मीन लगन का कि बृहस्पति महाराज देखिए तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, और वहां से तीसरे स्थान से अष्टम स्थान का कौन सा प्लैनेट था, कौन सा ग्रह था मीन लगन के लिए, भाई 10th हाउस धनु राशि। वो वहां जाके तीसरे में बैठ गया। भाई बंधुओं, इन सारी चीजों से काफी यात्राएं करनी पड़ रही हैं, पद नहीं मिल रहा, पोजीशन नहीं मिल रहा, नौकरी में, इन सब चीजों में बहुत परेशानी जीवन में झेल रहे हैं, उठानी पड़ सकती है। अब ये बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं, ये बृहस्पति मीन लगन में तीसरे स्थान में बैठे हुए देख रहे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में है कन्या राशि, वहां प्रॉब्लम हो सकती है आपको। क्यों कन्या राशि? क्योंकि वो उसकी शत्रु राशि है बृहस्पति की। फिर वो 9th हाउस में देख रहे हैं तो आपकी पढ़ाई, ज्ञान, विद्या, भक्ति, इन सबको बढ़ाएंगे क्योंकि वो उनकी मित्र राशि है। फिर बृहस्पति महाराज तीसरे स्थान से बैठ के देख रहे हैं 11वें स्थान को, मकर राशि, उनकी नीच राशि। मालूम पड़ा बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम, पैसे में प्रॉब्लम, वहां वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, तो किसी भी घर से अष्टम स्थान का स्वामी अगर उस घर में आके बैठ जाएगा तो उस घर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जहां पे वो देखेगा वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वो उसकी मित्र राशि नहीं है। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैंने आपको पहले भाग में बताया, और जो ये दूसरा रूल मैंने आपको बताया है कि किसी भी घर से अष्टम स्थान आपको देखना है, और अगर वो स्वामी उस घर में बैठा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे सप्तम स्थान, विवाह का स्थान, वहां से अष्टम स्थान कौन सा हुआ? दूसरा। अब दूसरे स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में अगर सप्तम में आके बैठा है तब आप समझ सकते हैं कि धन और इन सारी चीजों के लिए तो बढ़िया है, चलिए, लेकिन ये बात याद रखिए कि वो मारक साबित हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड विवाह, डिसीज, लड़ाई झगड़े, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखिए क्रिएट यहां पे कर सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th में आके बैठता है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, अष्टम स्थान के लॉर्ड के लिए वो जहां पे भी जाके बैठता है, उसकी जब भी दशा आपके जीवन में आती है, आप ये याद रखिए। तो देखिए, एकादश रुद्र होते हैं, उनकी पूजा करना आवश्यक होता है आपके जीवन में। करते हैं तो वो आपको मदद करते हैं। एकादश रुद्र जो है अष्टमेश के लिए बहुत उपयोगी कहे जाते हैं। अष्ट योगिनी जो होती हैं या योगिनी होती हैं, जैसे ये पिंगला, मंगला, भद्रा, ये सारी अष्ट योगिनियां होती हैं, उनकी पूजा भी देखिए अष्टमेश की दशा में हमको बहुत लाभ प्रदान करती है। हमको मेडिटेशन करना अष्टमेश की दशा में, हमको अपना चक्रा की हीलिंग करना, हमारे अंदर के चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं अष्टमेश की दशा में। देखिए, सारे चक्रों को हम लोगों को अपने बैलेंस में लाने के लिए, ताकि हमारा विजडम, समझदारी, पैसा, ज्ञान, सोच, धन, हमारा सब कुछ जो है ठीक रहे, तो हमको किसी ना किसी प्रकार से स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ या योगा या मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग की तरफ अवश्य जाना चाहिए। वो आपको बहुत मदद करता है इस समय में। जो आपके अष्टमेश की दशा होगा या जो वो प्लैनेट होगा, वो भी उसको ठीक करने से, उन चीजों की आदतें ठीक करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपकी पत्रिका में अष्टमेश बुध है, सिंपल सी बात है, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, ओवर एंग्जाइटी, बालकपन में काम कर जाना, जल्दीबाजी में काम कर जाना, एक जगह टिक नहीं रहे हैं, लाइफ में जो आनंद है बस उसको लेते चले जा रहे हैं, परिपक्वता कभी आ ही नहीं रही है। तो ये अष्टमेश आपको
धूल धूसरित कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा आपको। वजह जैसे मैंने कहा, समझिए तो आप अपने अष्टमेश को कि वो कह क्या रहा है, वो कौन सा प्लैनेट है, आपको अपने अंदर क्या बदलाव करना पड़ेगा। अब बुध है इस तरीके का प्लैनेट, चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। अब मालूम पड़ा जैसे आपका अष्टमेश है तो घर परिवार सुख माताजी प्रॉपर्टी इन सारी चीजों को लेके अपनी विद्या प्रारंभिक विद्या चौथे स्थान से देखते हैं। उसमें जो है आदमी को प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, स्थिरता जरूरी है, नहीं तो वो सब चौपट कर देगा आपकी पत्रिका में। तो जिस तरीके का आपका अष्टमेश है उसी तरीके से आपका नुकसान करवाएगा, उन्हीं चीजों की वजह से। शुक्र है, अब हो सकता है हमारा अष्टमेश शुक्र है, हमको अपने जीवन में प्रेम करने का तरीका, हम जो अपने जीवन में सुख है, लग्जरी है, कंफर्ट है, आनंद है, आर्ट है, सिनेमा है, स्पेकुलेशंस है, खान पीन है, इंटॉक्सिकेशन से भोग है, वृत्ति है, हमको ये चीजें हमें बर्बाद किए दे रही हैं। हम अपने घर का सारा सामान उठा के बेचे दे रहे हैं, हमको पता ही नहीं हमारे घर में क्या चल रहा, पैसा कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है, किस तरीके का खर्चा कर रहा है। हमें अपना आनंद मिलना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। शुक्र आपकी पत्रिका में अष्टमेश है। अब अगर वो आपको पहले ये बता रहा है जीवन में कि देखिए दूसरों के प्रेम करिए, सत्य प्रेम करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ गलत मत करिए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ इन चीजों में मत जाइए, वजह वो आपके जीवन में बहुत नुकसानकारी रहेगा, उसका आपको खमियाजा बहुत समय तक भुगतना पड़ेगा। देखिए बाद में हमको पता नहीं चलता, लेकिन जो हम वो काम कर लेते हैं हमारी सेहत के साथ, हमारे अर्ली या आरंभिक वर्षों के साथ, वो हमारे साल चले जाते हैं जीवन से फिर लौट के। बाद में हमारे बच्चों के ऊपर कई बार हमारे जीवन में अगर हम बदलते नहीं है उन चीजों को लेके, फिर हमारे बच्चों के ऊपर। अब आप देख लीजिए वो व्यक्ति जो 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के हो गए हैं और उन्होंने, उनका अष्टमेश शुक्र है और उन्होंने अपने शुक्र को सही नहीं किया, शुद्ध नहीं किया। हाँ भैया, हम जिस घर में रह रहे हैं आनंददायक है, हम इनसे प्रेम करते हैं, सच्चा और निश्चल प्रेम करते हैं, इस स्थिति तक नहीं आए हैं, उनको नुकसान रहेगा। देखिए हाँ, अब ऑब्सेशन में भी नहीं चले जाना है कि हम जीवन में सबसे प्रेम ही करते चले जा रहे हैं। मालूम पड़ा अंत समय में वही हमारे लिए बाधक बन गया, वही हमारे लिए फिर से एक रीबर्थ का कारण बन गया। ये भी वो चीजें समझाती हैं। देखिए जो प्लैनेट होगा आपका अष्टमेश जो है, ये वो भी समझाएगा उस चीज में। बुध है तो मालूम पड़ा बिजनेस ग्रोथ, पैसा उसी में लगे हुए जीवन में चल रहे हैं। शुक्र है तो हर प्रकार के लाभ मिल जाए, सुख मिल जाए, प्रेम मिल जाए, स्वयं बड़ा प्रेम उड़ेले दे रहे हैं लोगों के अंत समय तक। तो फिर ये कह रहे हैं गुरु जी हम तो लोगों से प्रेम करते हैं। नहीं भैया, वो भी नहीं करना है इतना ज्यादा। अष्टमेश यही बता रहा है आपको, क्योंकि वो बंधन का कारण बन जाएगा, वो आपके लिए अधर्म का कारण बन जाएगा कई चीजें। क्योंकि हम जब किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो बिगड़ जाता है, वो अनड्यू एडवांटेज लेता है, उसका जीवन खराब होता है और आप अपना भी अंत खराब कर लेते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, एक नए तरीके की सोच आपको प्रदान करेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित आप अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।